सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है पढ़ाई। अवतार गुरु का शब्द संभाले, भूले और पढ़ाई को। गुरु का शब्द ये निरंकार, इस निरंकार की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ब्रह्मज्ञान की पढ़ाई करनी पड़ेगी। दुनिया की हर पढ़ाई कठिन होती है, तो फिर ब्रह्मज्ञान की पढ़ाई आसान कैसे हो सकती है। हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बाल संगत है, वो जब स्कूल की पढ़ाई करते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। या कोई बड़े बड़े जो एग्ज़ाम देना है तो रात भर जग कर लोग पढ़ाई करते हैं। और जब पढ़ाई करते हैं तो नींद भी आती है, फिर आलस भी आता है। तो नींद और आलस को भगाने के लिए फिर लोग उठते हैं, फिर चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। यानी पढ़ना है, पढ़ाई करना है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो इसके लिए की जाती है मेहनत। तो पढ़ाई भी एक मेहनत है, और पढ़ाई बहुत कठिन होती है। इतनी आसानी से नंबर नहीं मिलते। इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है। तो किताबों को पढ़ना पड़ता है। ये तो संसार में जो पढ़ाई होती है उसकी बात है। लेकिन अब यहाँ पर सतगुरु की पढ़ाई, तो इस पढ़ाई में क्या करना पड़ता है। इस पढ़ाई में अपने कर्मों को सुधारना पड़ता है, अपने आप को सुधारना पड़ता है। सदगुरु की पढ़ाई यही है कि अपने आप को चेंज करो, बदलो, सुधर जाओ, खुद के अंदर सुधार लेकर आओ, अपनी जो आदत है उसको बदलो। ब्रह्म ज्ञान जो है ये हमारी हैबिट्स को बदलता है, हमारे अंदर अच्छे गुण लेकर आता है, हमारे अंदर बुराई को दूर करता है, हमारे मन में अच्छे गुण, सद्गुण लेकर आता है, दिव्य गुणों से भरपूर करता है, हमारे मन को बनाता है मंदिर। ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई का जो पहला स्टेप है, सफाई, मन की सफाई। मन में जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी सफाई करनी पड़ती है। कठिन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। इनको दूर भगाना कठिन होता है, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। तो जो ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई करते हैं उनके अंदर प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, ये सारे गुण आ जाते हैं। और यही है पढ़ाई सदगुरु की, कि सबसे प्यार करो, सबका आदर करो, सभी का सत्कार करो, सहनशील बनो, विशाल बनो, तंगदिली को हटाओ, मन में जो संकीर्णता है उसको हटा दो, अपने मन को विशाल करो। तंगदिली जाएगी तो विशालता आएगी। तो ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई जिसने की वो महान संत बन जाता है, उसको संत की डिग्री मिल जाती है। और संत से बड़ी दुनिया में और कोई डिग्री होती नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री संत की होती है। संसार में लोग पढ़ाई करते हैं, पीएचडी करते हैं, बड़े बड़े जो अचीवमेंट है वो लेते हैं। संसार में आजकल देखते हैं बच्चे, जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनको जब हम पूछेंगे कि आपका ड्रीम क्या है, तो बोलते हैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, जज बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है। तो बच्चे बोलते हैं क्योंकि उनके माता पिता उनका ड्रीम सेट कर देते हैं, या बच्चे खुद सेट कर देते हैं। पढ़ लिख के हमको ये बनना है, इसके लिए हम अभी से मेहनत कर रहे हैं। और माता पिता, टीचर भी बोलते हैं खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आएंगे तो पास हो जाओगे, खूब तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। तो पढ़ लिख के आगे बढ़ो।
तो पढ़ाई बहुत कठिन है। अक्सर संसार में हम बच्चों के मुंह सुनते हैं, हम तो रात भर जागते हैं, पढ़ते हैं। रास्ते भी एक से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम तो कलेक्टर बनेंगे पढ़ लिख के, लाल बत्ती में घूमेंगे। तो हमने कहा क्या करते थे, बोल रात भर पढ़ते हैं हम रात भर, हम सोते ही नहीं रात भर, हम रात में पूरी पढ़ाई करते हैं। एक थर्मस चाय की रखते हैं, नींद आती है तो चाय पीते हैं, फिर पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो पढ़ाई बहुत कठिन है हमारी, एग्ज़ाम देना है। तो संसार में भी लोग इतना मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। कहीं तो बच्चों को सवेरे उठा देते हैं, और बच्चे सवेरे नहीं उठते हैं, 4 बजे 5 बजे पढ़ने के लिए, तो उनको मारते भी हैं माता पिता। उठो पढ़ाई करो, जल्दी उठो सवेरे, रात में जल्दी सो जाओ और सवेरे जल्दी उठो, पढ़ाई करो। तो संसार में ये सब बातें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ सतगुरु के दरबार में जो पढ़ाई होती है, ये सबसे अलग पढ़ाई है। सबसे पहले सवेरे से लेकर शाम तक खुद की स्टडी करनी पड़ती है कि गुरु क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। गुरु पीर को मान रहे हैं सब, गुरु पीर की माने ना। कि सदगुरु जी हमें क्या बोल रहे हैं, सवेरे से लेकर शाम तक क्या हम वो कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं। सदगुरु जी ने ये बोला, हमने आज किया क्या, हमने जीवन में अपनाया क्या, हमारे कर्म में से हुए क्या। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें हैं। तो हमारे कर्म अच्छे हो जाएं। सदगुरु की जो पढ़ाई है ना, ये हमारे कर्म को सुधारती है, संवारती है। अगर हमने केवल ज्ञान लिया है, ज्ञान के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो सारी पढ़ाई बेकार है। अवतार गुरु का शब्द संभाले, भूले और पढ़ाई को। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई करने के लिए बाकी पढ़ाई को भूलना पड़ता है, गुरु के शब्द को संभालना पड़ता है, इस निरंकार को संभालना पड़ता है, दिल दिमाग जहन में निरंकार को बसाना पड़ता है, माइंड सेट निरंकार करना पड़ता है। क्योंकि माइंड पावर है निरंकार। जहन में निरंकार सेट हो जाए, तो ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। परमात्मा ना भूले। परमात्मा बिल्कुल मस्तिष्क दिमाग में बैठ जाए, निरंकार बैठ जाए, तो ही निरंकार हमारे माइंड में सेट हो जाए। माइंड सेट निरंकार। तो इसके लिए सेवा सत्संग और सिमरन करना पड़ेगा। खूब सेवा सत्संग सिमरन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, लगन से, मेहनत से, समर्पण, सहनशीलता, ईमानदारी के साथ भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति का फल भक्ति है, सेवा का फल सेवा है। तो सेवा सत्संग सिमरन की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सत्संग भी एक स्कूल है, आध्यात्मिक विद्या मंदिर। सत्संग एक आध्यात्मिक स्कूल है जहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। सदगुरु हमें इंसान बनाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई जो करता है वो इंसान बन जाता है। बाबा हरदेव जी ने कहा, कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। तो सदगुरु की जो पढ़ाई है, ये ब्रह्म ज्ञान है, भी हमें इंसान बनाती है, मानवता सिखाती है, इंसानियत की डगर पर हमें चलाती है। नेक बनो, एक बनो, अच्छे इंसान बनो, सच्चे बनो। तो ये पढ़ाई बहुत कठिन है। सबसे कठिन पढ़ाई ये ब्रह्म ज्ञान की होती है। अध्यात्म की पढ़ाई सबसे कठिन है, सबसे हार्ड है। दुनिया की हर पढ़ाई बहुत कठिन होती है। तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई आसान कैसे हो सकती है? इस पर सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि सदगुरु के मुताबिक हमारा जीवन हुआ क्या, सदगुरु जैसे चाहते हैं वैसा बन पाए क्या। बात है मंथन करने की, सोचने की, विचारने की। तो हम सब इस बात पे मंथन करें, सोचें और विचारें। दास तो मनन करता है, सोचता है कि हमने ज्ञान लिया, तो ज्ञान हमारे जीवन में आया, उतरा कि नहीं आया। डेली
मुआयना करना है खुद का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्वयं का सुधार, भक्ति का श्रृंगार है ये। अगर हमने खुद को सुधार लिया ना, खुद को सजा लिया, संभाल लिया, तभी हम भक्त कहलाएंगे। तो भक्ति का श्रृंगार है स्वयं का सुधार, और ये सब पॉसिबल है ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई से। तो हम भी सदगुरु की क्लास में हमने एडमिशन लिया है, हमें ज्ञान दिया गया, हम सत्संग सेवा सिमरन कर रहे हैं। तो खुद को बदलें, अपनी सोच को बदलें। सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलेंगे नज़ारे बदल जाएंगे। तो सोच विचार में निरंकार हो, केवल निरंकार हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।